नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहा है टेक्नो बेंगोली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से FL स्टूडियो मोबाइल ऐप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना कंप्यूटर पे। तो जैसे मैं यहाँ देखिए चैनल रैक पे गया, तो देखिए चैनल रैक, यहाँ जो प्लस आइकॉन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको FL स्टूडियो मोबाइल बोल के एक ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि आपको यहाँ तो इस तरह एक नया विंडोज आपके सामने ओपन होने वाला है। तो ये एक्चुअली FL स्टूडियो मोबाइल है, जो कि आप आसानी से अपना कंप्यूटर पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। FL स्टूडियो मोबाइल तो कुछ इस तरह इसका इंटरफेस दिखता है, राइट। तो चलिए यहाँ से जो सॉन्ग दिख रहा है ये एक्चुअली डेमो सॉन्ग है। तो सबसे पहले एक डेमो सॉन्ग को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यूज़ किया है, और ये एक्चुअली इस सॉन्ग से आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से इस ऐप पे मतलब FL स्टूडियो मोबाइल पे वर्क किया जाता है, राइट। तो चलिए कोई एक सॉन्ग हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन किया, कुछ इस तरह इसका आपका सामने ये खोल के आएंगे। तो सिंपली यहाँ से आपको प्ले करके सुनना है। तो देखिए ये एक्चुअली FL स्टूडियो मोबाइल का जो डेमो सॉन्ग है वो है एक्चुअली ये आपको FL स्टूडियो में भी मिल जाता है। तो ये डेमो सॉन्ग की मकसद यही है कि यहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। तो देखिए यहाँ एक मिक्सर का ऑप्शन दिया गया है। तो इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका ये जो सॉन्ग है इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है वो सब हमको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। ये है आपका मास्टर जो हम लोग का FL स्टूडियो पे आते हैं। तो ये मास्टर है, ये किक मिक्सर है, ये ड्रम्स है, ये हेड्स है, ये कॉर्ड्स है, ये FL अल्मा रेडियो 3 FX, और ये है FL ग्रुप हिट मेटल, और ये है FL सिंबल राइज। तो इस तरह से यहाँ से आप इस तरह से इसको शेयर भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो किसी एक को सुनना है तो इस तरह से इसको आप एक चीज़ को भी सुन सकते हैं इस तरह से सोलो पे क्लिक करके। तो चलिए एक बार सोलो पे से किक हम लोग सुनते हैं। तो आप ध्यान दे रहा है जैसे मैं सोलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ किक प्ले हो रहा है, और जैसे मैं सोलो को ऑफ कर रहा हूँ तो पूरा सॉन्ग पे जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया गया है बिल्कुल सारे एक साथ में प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ से किसी एक को भी प्ले करके आप सुन सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं, राइट। और या अगर आप मिक्सर पे डबल क्लिक करोगे तो ये फिर से प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नया मतलब खुद का कुछ करने के लिए। तो इस तरह यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ न्यू जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, और करने के बाद सबसे पहले आपको एम्प्टी ले लेना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है, राइट। तो देखिए कुछ इस तरह आपके सामने ये आ चुका है। तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो करना है आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किक लेना चाहूँगा, इसलिए मैं ड्रम सीक्वेंसर पे जाऊँगा, और यहाँ देखिए 808 909 और FL बेसिक किट कुछ इस तरह आपको दिख रहा है। तो आपका जो मन चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट सकते हैं।
तो देखिए यहाँ किक, स्नेयर, हेड्स और स्नेयर आ चुका है, जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक एक करके यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ ये देखिए किक इस तरह है, देखिए यह आपको इस तरह से लेना है। मैं सिंपली 4 स्टेप करके ले रहा हूँ। ठीक, तो मैं 4 स्टेप करके किक ले लिया। तो एक बार इसको प्ले करके सुनते हैं। राइट, और यह स्नेयर पे इस तरह से है। तो वेरिएशन डालने के लिए मैं देखिए 3 छोड़ के फिर यह जो है चौथा वाला में मैं इस तरह से डबल दे रहा हूँ और फिर से 3 छोड़ देता हूँ। ये हो गया 3 और यहाँ पर फिर से डबल। ठीक, तो इस बार प्ले करके सुनते हैं। कुछ खास नहीं लग रहा है, तो मैं सबको कुछ याद इधर डालता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑफ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, और इस ऑफ, इसको ऑफ, यहाँ डाल देता हूँ, इसको ऑफ, यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। आप सुनते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ हेड्स लगाऊंगा, अभी हेड्स लगाऊंगा। तो हेड्स मैं यहाँ एक डाल देता हूँ, यहाँ एक डाल देता हूँ। मतलब ये जो मैं स्नेयर लिया, स्नेयर का आगे एक और पीछे एक, इस प्रकार से मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से। और यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आपको काम करना है। ये एक्चुअली कोई रूल्स नहीं है, आपका मन में जो आए आप उसी प्रकार से यह काम कर सकते हैं। आपका दिमाग से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आपको बीट बनाना है, किस तरह से आपको पैटर्न क्रिएट करना है, उस प्रकार से मतलब उस हिसाब से आपको यह काम करना है। या कोई रूल्स नहीं है, आप किसी भी प्रकार से बीट बना सकते हैं। तो चलिए एक बार सुनते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो स्नेयर का आगे जो है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ हर जगह, इस तरह से ऑफ कर देता हूँ। तो उम्मीद है मुझे सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं लगता है। तो स्नेयर का आगे जो है हर जगह पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सुनते हैं। ठीक ठाक लग रहा है। स्नेयर को मैं यहाँ डालूंगा सेकंड पे, यहाँ पर देखिए ये 4 पार्ट है हर जगह। देखिए जो ब्लैक और डार्क है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 इस तरह से।
तो हर जगह मैं 2 पे डाल रहा हूँ। तो इसमें 2 यहाँ आएगा, इसमें एक बार, फिर 1 2, फिर 1 2 यहाँ पर, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, 1 2, 1 2। ठीक, आप सुनते हैं। ठीक है, तो इसका बीपीएम बाय डिफ़ॉल्ट या 120 120 है। तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा बीपीएम घटा दूँ इस तरह से। चलिए 104 पे रखते हैं और आप सुनते हैं। ठीक है, ऑफ। तो मिक्सर पे देखिए ड्रम्स मेरा आ चुका है। ये देखिए मेरा यहाँ पर आ चुका है, मेरा जो पैटर्न है ड्रम्स का यह आ चुका है। अब फिर से मैं एक दूसरा कुछ करता हूँ। मान लीजिए मैं इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहूँगा तो जीएस पे जाता हूँ। यहाँ देखिए बहुत कुछ है, सिंथ, एफएक्स, पैड्स, सीक्वेंस, लीड, कीस, बेल्स, बैस। तो बैस मैं यहाँ देखता हूँ क्या है। डिजिटल, लाइट, चलिए इसी को डाल देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह है। ये आपको डालना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, सुनते हैं। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। तो मैं चाहूँगा इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, इस तरह से आगे भी मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ। इस तरह से कॉपी और यहाँ फिर से पेस्ट। ठीक है, अब चाहे तो इसको इस तरह से अप डाउन भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा वोकल में आपका वो आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएंगी। सुनते
ओके, तो देखिए ये अब मेरा ये आ चुका है। अब मैं फिर से देखिए ये आ चुका है कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसको एक बार फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ फिर से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यह भी पेस्ट इस तरह से। ठीक है, और इसको भी एक बार कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से प्लस आइकॉन पे जाना है और मैं चाहूँगा कुछ सीन वगैरह कुछ डालने के लिए। तो सो बेल्स, चलिए ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस। ठीक है, सुनते हैं। फिर से पेस्ट, फिर से यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ बिठा देता हूँ और इसको मैं, ठीक है, फिर यहाँ पर इसको फिर से प्ले करते हैं। आ चुका है, तो मैं चाहूँगा पेस्ट, क्लास पे जाना है। फिर आपको अगर आप कोई और कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर से पेस्ट, फिर से डिलीट और पेस्ट और यह भी एक बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं तो ठीक लगेगा। ठीक है, तो मिक्सर पे ये आ चुका होगा यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ छोड़ के फिर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ठीक है, तो आप चाहे तो यह बीट पैटर्न फिर से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से एडिट पे जाके कुछ
अलग भी आप कर सकते हैं, और या पियानो रोल पे जाके भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और आप चाहे तो यह और भी कुछ डाल सकते हैं, क्लोन कर देते हैं। और पैनिंग कर, अगर आपको करना है तो पैनिंग कर सकते हैं। तो पिच करेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। वेलोसिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और तो देखिए कुछ इस तरह से आ चुका है। इस बार आप या कुछ इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ को आप अपना हिसाब से मॉड्यूलाइज कर सकते हैं। कभी अगर आपको ड्रम्स को बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, जो आप बाद बाकी इंस्ट्रूमेंट लगाया हो उसे भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और या प्लस आइकन पे जाके आप और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि रिवर्ब डालना है तो रिवर्ब डाल सकते हो, EQ करना है EQ कर सकते हो, मल्टी इफेक्ट्स करना है कर सकते हो, फिल्टर, बहुत ऑप्शन है जो कि FL स्टूडियो में मिलता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको यह भी मिल जाता है। तो आप जो मन पे आए आप अपना हिसाब से, अपना दिमाग के हिसाब से आप यह कर सकते हो। तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। विंडो रीडो, ठीक है। इस तरह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। आप सुनते हैं तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा, आइडिया आ चुका होगा कि किस तरह से FL स्टूडियो मोबाइल पे मोबाइल ऐप को किस तरह से आपको यूज़ करना है। हालांकि मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाया, लेकिन सेम प्रोसेस आपको मोबाइल में भी है। ये एक्चुअली मोबाइल का ही है। आप मोबाइल पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। सेम प्रोसेस है। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, अपना मनपसंद ट्यून बना सकते हैं, ट्रैक बना सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं अपना मनपसंद। लेकिन इसमें काम करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से कि किस टाइप के आपको बीट बनाना है। जैसे आप यूज़ करेंगे, जिस तरह से आप सोचेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यह क्रिएट करना है, तब जाके आपको एक परफेक्ट बीट, परफेक्ट ट्रैक मिलेगा। और यहाँ से आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। तो अगर इस ट्रैक जो आप हम लोग क्रिएट किए, तो इसको अगर सेव करना है तो सिंपली यहाँ पर जाना है। तो देखिए FL स्टूडियो मोबाइल जो है यह 3 ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा। विंडोज़ में भी है, मैक में भी है और एंड्रॉयड में भी आपको दिख जाएगा। यानी ये मोबाइल के लिए है एंड्रॉयड, ये है एप्पल और ये है विंडोज़। तीनों ऑप्शन पे आप इस FL स्टूडियो मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली आपको यह सेव पे जाना है। तो
मिडी और एफएलएम जो आपको मतलब पसंद है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको मिडी करना है इस तरह से आपको सेव कर देना है तो ये मिडी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो और मोबाइल में भी आप आसानी से यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो फाइल्स। तो देखिए मुझे दिखा रहा है कि मैं यह साइन इन नहीं किया हूँ, तो साइन इन मैं अभी नहीं किया। तो सेटिंग पे जाना है, जाके आप आसानी से ये सब भी आप देख सकते हो और यह साइनिंग भी कर सकते हो। ये एक्चुअली साइनिंग इसलिए किया जाता है क्लाउड बैकअप के लिए। अगर आप बैकअप के लिए क्लाउड एफएल स्टूडियो क्लाउड बनाना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको साइन इन करना है और एक बैकअप क्लाउड आपको बन जाएंगे, यानी जो भी म्यूजिक आप यहाँ बनाओगे वो ऑटोमेटिकली आपका इस क्लाउड में सेव होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स ये मेरा एफएल स्टूडियो के ऊपर पहला ट्यूटोरियल था जो कि बहुत सारा फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ट्यूटोरियल किए हो, तो हम लोग चाहते हैं कि आप एफएल स्टूडियो मोबाइल ऐप के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दो जो कि आपको मैं दिखाया करके। तो यह देखिए इस जो ट्रैक में बनाया, ये अगर मैं चाहूँ कि मेरा प्लेलिस्ट पे लेना है तो भी मैं यह ले सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्लिक करके मैं आसानी से यह ले सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं दिखाऊंगा कि एफएल स्टूडियो मोबाइल पे किस तरह से वॉइस ओवर किया जाता है, इस इंटरफेस में किस तरह से वॉइस ओवर किया जाता है। यानी अगर आप सॉन्ग मतलब यह तो आपको म्यूजिक बनाना मैं दिखा दिया, आसानी से आप म्यूजिक बना सकते हो। तो म्यूजिक बना लिया, अब अगर आपको गाना बनाना है तो म्यूजिक तो आप आसानी से बना सकते हो इस प्रकार से। और बनाने के बाद आपको वॉइस ओवर भी करना है, यानी सॉन्ग जो आपको वोकल होगा वो किस तरह से वॉइस ओवर करे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब इस एफएल स्टूडियो मोबाइल ऐप के अंदर, वो भी मैं आपको आने वाला दिन पे दिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।